हाय दोस्तों, आप सभी का नेशनल लेवल इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सीखेंगे एक नया वर्ड जो आपके इंग्लिश को नेशनल लेवल तक ले जाएगा। और आज का हमारा नया वर्ड है अब्स्ट्रूस। इसका उच्चारण होता है अब्स्ट्रूस। इसका मीनिंग होता है कोई भी चीज़ जो डिफ़िकल्ट होता है अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, उसे बोलते हैं अब्स्ट्रूस। समझने में कठिन। तो चलिए एग्जांपल्स के द्वारा से समझते हैं उससे, और आपको समझ में आएगा और आपके दिमाग में बैठेगा और आप इससे अच्छे से आपके डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर पाएँगे। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है द साइंटिस्ट प्रेजेंटेड एन अब्स्ट्रूस थ्योरी अबाउट ब्लैक होल्स दैट फ्यू कुड कंप्रिहेंड। जो साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अब्स्ट्रूस थ्योरी प्रेजेंट किया जो उसको कोई नहीं समझ सकते या तो बहुत कम लोग जो पढ़े लिखे थे वही समझ सकते थे। दूसरा है हिज लेक्चर ऑन मेटाफिजिक्स वाज सो abstruse दैट इवन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स वर कंफ्यूज्ड। उसका जो मेटाफिजिक्स में लेक्चर था वो बहुत ज़्यादा abstruse था कि इवन ग्रेजुएट्स थे जो स्नातक, वो भी समझने में दिक्कतें आ रही थी, उनके कन्फ्यूज़ थे। तीसरा था लीगल आर्गुमेंट वाज abstruse फिल्ड विद टेक्निकल jargon एंड रेफरेंसेस। जो लीगल आर्गुमेंट था, जो तथ्य पे प्रेज़ेंट किए जा रहे थे, जो भी है कोर्ट में हो या कुछ कहीं और पर, वो अफ़सोस था। वो उसको समझने में बहुत ही दिक्कतें आ रही थी, ख़ासकर आम लोगों के लिए। चौथा है सम पोएट्स यूज़ अब्स्ट्रूस सिम्बोलिज़्म दैट ओनली लिटरेरी स्कॉलर्स कैन इंटरप्रेट। द मैथमेटिशियन पेपर कंटेन्ड अब्स्ट्रूस इक्वेशंस दैट वर हार्ड टू सॉल्व। छठवां एंशिएंट फिलोसोफर टेस्ट ऑफर कंटेन अब्स्ट्रूस आइडिया अबाउट एक्जिस्टेंस एंड रियलिटी। जो एंशिएंट फिलोसोफर टेस्ट है, फिलोसॉफी का टेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रूस आइडियाज़ कंटेन करते हैं एग्जिस्टेंस पर, रियलिटी पर। सातवां क्रिटिक्स फाउंड द मूवीज प्लॉट एब्स्ट्रूस, लीविंग द ऑडियंस पजल्ड। क्रिटिक्स जो क्रिटिसाइज कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे, वो मूवी के जो कथ्य है, तथा है, उसको एब्स्ट्रूस पाया उन्होंने। समझने में बहुत ही दिक्कत था। तो जो ऑडियंस है, जो देखने वाले थे, वो भी भ्रमित थे, सर कन्फ्यूज थे। हाथवा द लेक्चर्स ऑन स्ट्रिंग थ्योरी वाज हाईली एब्स्ट्रूस बट इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग। जो लेक्चर्स था स्ट्रिंग थ्योरी पर, वो बहुत ज़्यादा था abstruse था। नवा philosophers often debate abstruse concept that challenge everyday thinking। जो philosophers है वो बहुत ज़्यादा डिबेट करते हैं abstruse कॉन्सेप्ट पे, जो जिसको हम लोग ज़्यादा समझ भी नहीं सकते। दसवां द फोर प्रोफेसर्स नोट्स वेर सो abstruse that student had to read them multiple time। जो प्रोफेसर का नोट्स था, वो बहुत ज़्यादा abstruse था, समझने में कठिन था, जटिल था, गूढ़ था, जिसके कारण स्टूडेंट्स और जो छात्र हैं उनको कई बार पढ़ना पड़ता था। अब चलिए कुछ सिनोनिमस देख लेते हैं, पर्यायवाची देख लेते हैं उसका, उससे हमारा वोकैब्युलरी और नेक्स्ट लेवल तक जाएगा और हम कुछ नया वोकैब्युलरी सीखेंगे, वर्ड्स सीखेंगे। तो पहला कॉम्प्लेक्स, दूसरा है ऑब्सक्योर, तीसरा अकिन आकिन। यहाँ पर जो आर है वो साइलेंट है। हिस्टेरिक, हिस्टेरिक। फिर आता है रिकनडाइट, रिकनडाइट। आप देखते हैं एनोनिमस, जो उल्टा शब्द है। पहला है सिंपल, फिर आता है क्लियर, फिर आता है ऑब्वियस, फिर आता है अंडरस्टैंडेबल। और कुछ टिप्स हैं, क्योंकि आप इससे वोकैब्युलरी नहीं सीख सकते। पहला तो ये है, आप ये इस वीडियो को देख सकते हैं, वो हेल्प कर सकता है, लेकिन आपको मेमोराइज नहीं कर सकता, आप इसको भूल जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे वोकैब्युलरी तो मैं सिखा रहा हूँ, उसके अलावा आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है, लिसनिंग प्रैक्टिस करना है और रीडिंग प्रैक्टिस करना है। रीडिंग प्रैक्टिस भी मैं कुछ कुछ करवा रहा हूँ, लेकिन अब वो उतना सफिशिएंट नहीं है, तो आपको रोज़ करना है। मैं नहीं करवा सकता वो चीज़, मैं गाइडेंस दे सकता हूँ, लेकिन आपको वो चीज़ करनी है और आपको रोज़ करना है। 2-3 घंटे पढ़िए, धीरे-धीरे एक-एक आर्टिकल पढ़िए, लेकिन आप जैसे-जैसे वोकैब्युलरी पढ़ते जाएँगे, जैसे-जैसे मेरा कोर्स पढ़ते जाएँगे, तो उससे आपको मदद मिलेगा। तो आपको ये सब प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखिए, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बिना आप इंग्लिश कभी नहीं सीख पाओगे। ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ। अगर आप सुपर ह्यूमन हैं, आपके पास
बहुत सारा ज्ञान है तो अलग बात है, लेकिन आप अगर आप साधारण इंसान हैं, अगर इंसान है तो आप कभी इंग्लिश नहीं सीख पाओगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप जिसके दीवार को आप लाँघ नहीं सकते, पार नहीं कर सकते। ये भी बहुत आसान हो जाएगा। इंग्लिश सीखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन नहीं करते प्रैक्टिस तो आप नहीं सीख सकते। ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, वो ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, ये करवा सकते हैं कि प्रैक्टिस किए बिना आप कुछ नहीं कर सकते। मेहनत तो लगेगा। ये वीडियो बिंज वॉच करते कर कर सोते हुए देख कर सुनकर आप इसको नहीं सीख पाएँगे, तो आपको प्रैक्टिस करना है। तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको बहुत सारे 10-12 कम से कम वर्ड सीखने को मिले होंगे एग्ज़ाम्पल्स के साथ। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इन शब्दों का, इन वर्डों का यूज़ कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए। और आपका कोई भी सुझाव है मेरी टीचिंग को लेकर, मेरे और किसी टॉपिक को लेकर कि उस पर मैं वीडियो लाऊँ, तो प्लीज़ आपका कमेंट वेलकम रहेगा। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगले अगले क्लास में। धन्यवाद।